दोस्तों आज हम बात करते हैं केंद्रीय बजट 2023 और 24 की। तो दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बजट के बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं बजट क्या होता है। तो दोस्तों किसी वित्तीय वर्ष में देश का वित्तीय लेखा जोखा बजट कहलाता है। इसे देश के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। यह आगामी वित्त वर्ष में खर्चे का पूर्वानुमान होता है। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है। तो दोस्तों ये बुजेट जो शब्द है ये फ्रेंच से लिया गया है और बुजेट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है एक छोटा चमड़े का थैला यानी बैग। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। हर साल भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट की तैयारियां पूर्ण होने पर और बजट के पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस सत्र में बजट के रिलेटेड क्वेश्चंस में। बजट की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों जो बजट की शुरुआत हुई वो हुई थी ऑप्शन सी आपका इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में बजट पेश किया जाता है? तो दोस्तों जो बजट के लिए अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये पेश किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 12। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया? तो दोस्तों जो अभी तक सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मोरारजी देसाई जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो मोरारजी देसाई ने जो अब तक सबसे ज़्यादा बार यानी 10 बार पेश किया और पी चिदम्बरम जी ने 8 बार और निर्मला सीतारमण जी ने जो है 5 बार बजट पेश किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में पहली बार आम बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों पहली बार जो आम बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1992 26-29 फरवरी। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 29 फरवरी 1992। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट है भारत में पहली बार रेल बजट 25 फरवरी 1992 को और 29 फरवरी 1997 को आम बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो दोस्तों जो बजट सत्र का अभिभाषण होता है पेश होने से पहले वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय का। किसी भी सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से ही होती है। बजट की तैयारियां पूरी होने के बाद पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बजट पेश करने के लिए किसकी मंजूरी ली जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद बजट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है, फिर संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों जो केंद्रीय बजट 2023 प्रस्तुत किया गया वो वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है अभी तक का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों अभी तक जो सबसे छोटा बजट है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हीरू भाई पटेल ने जो है सबसे छोटा बजट पेश किया। 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल द्वारा मात्र 800 शब्दों का सबसे छोटा बजट पेश किया गया।
अगला क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया? तो दोस्तों अभी तक का जो सबसे बड़ा बजट भाषण था वो ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया। 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों जो पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया वो भी निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पेश किया। ये 2021 से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, 2021 से पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हेल्थ बजट 2023 में एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी 2047 तक। 2047 तक जो है लक्ष्य रखा गया एनीमिया उन्मूलन का। इसमें बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो एनीमिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, 2047 तक एनीमिया मुक्त भारत कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2023 में रेलवे के लिए कितने रुपए की पूंजी का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने 2023-24 के लिए लोकसभा में अपना 5वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने रेल बजट के लिए कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2023-24 के बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? दोस्तों रक्षा क्षेत्र के लिए जो आवंटित की गई धनराशि है वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 94 लाख करोड़ रुपए। ये रक्षा क्षेत्र के लिए रकम जो है आवंटित की गई है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने के लिए आम बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9000 करोड़, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एमएसएमई के लिए जो है गारंटी योजना में नवीनीकरण जो किया जाएगा उसके लिए बजट है 9000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पिछले बजट सत्र में जो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया था, इसके साथ ही 9000 करोड़ रुपए के साथ नवीनीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। याद रखना, एमएसएमई की जो नवीनीकृत योजना है ये शुरू हो रही है आपकी 1 अप्रैल 2023 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो दोस्तों 50 स्थलों का। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 50 स्थलों का विकास किया जाएगा। और इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, देखो अपना देश। मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी से के अपील से शुरू की गई। यानी पीएम मोदी ने अपील की है कि जो है घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता दी जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? ये स्वतंत्रता से पहले, यानी 1947 से पहले, भारत में जब स्वतंत्रता नहीं थी उससे पहले बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 7 अप्रैल 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। भारत में पहली बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया था स्वतंत्रता से पहले? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता के पहले जो सबसे पहले बजट पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 में किया गया था।
और जो बजट पेश किया गया था तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा स्वतंत्रता से पहले बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन जो थे एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता थे, यानी उस समय स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड एक में ही था, तो ये स्कॉटिश जो अर्थशास्त्री थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक राजनेता थे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था 1947 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और जो 1947 में पहला बजट पेश हुआ था, यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 के लिए केवल 7.5 महीने की अवधि के लिए पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो दोस्तों जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी 1950 में हमें हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन भारत एक गणतंत्र देश के रूप में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो पहला गणतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। याद रखना दोस्तों, जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में किस वित्त मंत्री ने भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की घोषणा की थी? तो दोस्तों जो 1991 में उदारीकरण नीति लागू हुई थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मनमोहन सिंह ने लागू करने की जो है घोषणा की थी उदारीकरण नीति को भारत में। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है, बजट की शुरुआत किस देश से हुई? अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में बजट पेश किया जाता है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के अगले सेशन में 6 बजे, तब तक के लिए बाय।